दोस्त, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे की पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आने दिया, क्योंकि खेती बाड़ी करके घर चलाना कितना मुश्किल होता है यह सिर्फ एक किसान ही दोस्तों समझ सकता है। और ये सारी चीज़ें इनके बेटे भी समझ रहे थे, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से ही इसने यूपीएससी क्रैक करने का सोच लिया। और फिर इसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, मुझे आईएएस बनना है और इसकी तैयारी के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। दोस्तों, ऐसा कहकर फिर से रिक्वेस्ट करता है, कहता है प्लीज़ मुझे आप दिल्ली भेज दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा और आईएएस बन के ही लौटूँगा। तो दोस्त, इनके पिताजी ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि दिल्ली का खर्च मैं कैसे मैनेज करूँगा। उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा करके तुरंत ही दिल्ली भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और फिर ये लड़का अपने पिताजी के भरोसे और उम्मीद पर खड़ा उतरने के लिए पूरी जी जान लगाकर मेहनत करने लगता है। दोस्तों, इसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसका प्री एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले ही लास्ट ईयर यूपीएससी का रिजल्ट आता है। और इसी रिजल्ट में इसका एक दोस्त जो इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करता था और इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करता था, और वो 1-2 बार मेंस एग्ज़ाम भी निकाल चुका था, लेकिन इस बार उसका प्री एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो दोस्त, ये लड़का अपने फ्रेंड के रिजल्ट को देखकर बहुत ही घबरा गया और ये सोचने लगा कि जब मेरा दोस्त जो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करता है उसका रिजल्ट नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। दोस्तों, इसे अब कुछ भी समझ में नहीं आने लगा था कि आखिर मैं कैसे तैयारी करूं। लेकिन फिर ये लड़का खुद को संभाला और अपने कंटेंट पे भरोसा करके इसने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया और पहले से इतनी मेहनत करने लगा। और दोस्त, इसका नतीजा कि इसने अपने पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। और प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो गया था और यह लड़का यूपीएससी मेंस की यथा समुद्र में कूद गया। दोस्तों, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी स्टूडेंट के लाइफ में संघर्ष आना शुरू होता है तो वो इतना ज़्यादा आने लगता है ना कि स्टूडेंट को रुला कर रख देता है। दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम में केवल 28 दिन ही बचे थे, तभी इसे डेंगू हो जाता है। और यही वो मोमेंट होता है जिसमें स्टूडेंट अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल में लेकर जाता है। और इसी समय इसे डेंगू हो गया, लेकिन फिर भी इसने अपने पिताजी को नहीं बताया दोस्तों, ताकि पिताजी इसे घर ना बुला ले। दोस्तों, इसने अपने पिताजी को ना बताते हुए अपने आर्मी भाई को बताया जो आर्मी में जॉब करते थे, और कहा कि भैया, मुझे डेंगू हो गया है, लेकिन भैया आप इस बारे में पिताजी को कुछ मत बताना,
लेकिन दोस्त भाई का प्यार इतना ज़्यादा था कि इससे रहा नहीं गया और इसने पिताजी को बता दिया कि भैया को डेंगू हो गया है। और जैसे ही इसके पिताजी को पता चला तो तुरंत ही घर बुला लिया और तुरंत ही इसे नासिक के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, क्योंकि एक पिता के लिए अपने बेटे का हेल्थ ही सब कुछ होता है। दोस्तों, लेकिन दोस्त ये लड़का बिल्कुल टूट गया था और वहीं हॉस्पिटल में रोने लगा और अपने पिताजी से कहने लगा कि पापा, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अब मैं कैसे तैयारी करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत मेहनत किया था और जब समय आया कि अपने आप को तैयार करूं यूपीएससी मेंस के लिए, तो उसी समय मुझे डेंगू हो गया और मैं हॉस्पिटल में हूँ। तब इनके पिताजी ने एक बात बोला कि बेटा, ये वो मोमेंट है जिसे तुम या तो रोकर बर्बाद कर सकते हो या फिर इस सिचुएशन से लड़कर खुद एक इतिहास लिख सकते हो। इस बात को सुनने के बाद इस लड़के के अंदर इतना हिम्मत आ गया कि इसने हॉस्पिटल में ही तैयारी करने की सोच ली और इसने तुरंत ही नर्स से कहा कि प्लीज़ आपको जितना भी इंजेक्शन लगाना है वह मेरे लेफ्ट हैंड में लगाएंगे, राइट हैंड को सेफ रखिएगा ताकि मैं अपने राइट हैंड के थ्रू यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम से लड़ सकूं। नर्स ने भी इसका जुनून को देखकर इसने वैसा ही किया जैसा इसने कहा था। लेकिन जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने देखा कि इसका एक हाथ में पानी चढ़ रहा है और दूसरा हाथ से यह पढ़ाई कर रहा है। तो डॉक्टर साहब बोले कि देखो बेटा, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। डॉक्टर साहब बोले कि देखो बेटा, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। एग्ज़ाम तो हर साल आते रहेंगे, लेकिन ये जीवन अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो फिर ये लड़का डॉक्टर साहब को जवाब दिया और कहा, डॉक्टर साहब देखिए, आप एक डॉक्टर हैं, आपका काम है मुझे ठीक करना और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा काम है पढ़ाई करना। तो प्लीज़ आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सब बात स्टूडेंट यूपीएससी एस्पिरेंट बोलता है डॉक्टर से, क्योंकि दोस्त यूपीएससी मेंस की तैयारी करने में कितनी रातें कुर्बानी करनी पड़ती है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। दोस्तों, और ये लड़का अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए उसने हॉस्पिटल में ही तैयारी करना शुरू कर दिया। इसने 14 दिन लगातार हॉस्पिटल में ही तैयारी की और उसके बाद फिर से मृदोस्त दिल्ली अपने रूम में चला गया और रूम जाकर बहुत ही रोने लगा और अपने दोस्तों से कहने लगा कि भाई, अब मेरे पास केवल 14 दिन ही बचे हैं। हॉस्पिटल में पढ़ाई तो किया, लेकिन रूम के जैसा पढ़ाई नहीं हो पाया। तब इसके दोस्त ने भी यही कहा कि देखो, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम रो या फिर इस 14 दिन अपनी तैयारी में लगाओ। फिर इसके अगले ही दिन बहुत ही उदास होकर अपने शिक्षक से मिलने गया और वहाँ जाकर बहुत ही उदास होकर बैठा। तभी इसके शिक्षक ने कहा कि बेटा, क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हो। तो ये लड़का क्या हुआ शब्द सुनते ही आंखों में आंसू आ गया और फिर ये लड़का बोलने लगा कि सर,
कभी मुझे डेंगू हो जाता है तो कभी डायरिया, कभी कुत्ता काट लेता है तो कभी मेरा फ़ोन चोरी हो जाता है। सर अब आप ही बताइए कि ऐसे में एक एक्सीलेंट ऑफिसर कैसे बन पाऊंगा। तो फिर टीचर ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि बेटा, लाइफ में अप्स डाउन होते रहता है, अप डाउन होते रहता है, और जो इस सिचुएशन को फेस कर लेता है ना, वही एक दिन इतिहास रच देता है। और हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन एक्सीलेंट ऑफिसर ज़रूर बनोगे। दोस्तों, तो दोस्त उसके बाद यह लड़का अपने रूम आता है और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देता है, और इतना मेहनत करता है कि इसने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखा दिया। और जमीन के पिताजी को पता चला कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा बेटा यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखा दिया। और जब इनके पिताजी को पता चला कि मेरा बेटा का एग्ज़ाम निकल गया, तब इनके पिताजी के आंखों में आंसू आ गया। दोस्तों, इंस्पायरिंग स्टोरी आईएएस नवजीवन पावर सर की है। दोस्तों, जिन्होंने 2018 के यूपीएससी एग्जाम में 316 रैंक लाकर महाराष्ट्र का नाम रोशन कर दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।